नमस्कार साथियों। कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 2 बहुपद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। यहाँ हमें शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया है। तो आइए पहला पार्ट हम हल करते हैं। पहले पार्ट में दिया है शून्यकों का योग जो है 1/4 है और -1 जो है शून्यकों का गुणनफल है। तो पिछली वीडियो में हमने शून्यकों के योग और गुणनफल के बारे में जाना था। तो आइए इसे हल करेंगे। माना ax² जमा bx जमा c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है। तो शून्यकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा शून्यक है और पिछली वीडियो में हमने शून्यकों का योग और उनके गुणनफल के बारे में पढ़ा था। ये होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल ये है अल्फा बीटा और ये होता है c/a, जहाँ a जो है x की पावर 2 का गुणांक है और b जो है x का गुणांक है और c जो है एक अचर पद है। तो आइए इसे हल करते हैं। अब यहाँ अल्फा जमा बीटा हमें -b/a दिया है 1/4। तो लिखिए इसको अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a। ये है हमारे पास 1/4 और -b/a। अब यहाँ से देखिए, यदि मैं b की जगह 4 मान लूँ तो a की वैल्यू क्या होगी। यदि a बराबर 4 है तो b की वैल्यू क्या होगी। यदि a की वैल्यू 4 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, -b बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ से b बराबर फिर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 रखने से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -b बराबर 1 बचेगा, तो b बराबर 1 हो जाएगा। अब इधर देखिए अल्फा बीटा बराबर होता है c/a और अल्फा बीटा हमें दिया है -1, इधर c/a। a की वैल्यू हमने 4 माना है, यहाँ 4 रखेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी -4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। तो हम एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अब लिखिए, अतः अब वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह 4 रखा, 4x की पावर 2 जमा -1 है, -1 इंटू x जमा c की जगह -4 ये होगा। अब अगले स्टेप में लिखेंगे 4x की पावर 2 -x गुना करने पर और -4, ये एक द्विघात बहुपद होगा। अतः 4x² -x -4 एक दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला द्विघात बहुपद होगा। ये इसका आंसर है भाई, 4x² -x -4। चलिए अगला पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है वर्गमूल 2 और 1/3। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही से हल करेंगे। तो लिखते हैं, माना ax² जमा bx जमा c
एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वह होता है माइनस बी बटा ए के बराबर, और अल्फा बीटा होता है सी बटा ए के बराबर। यानी जो योगफल दिया है वह दिया वर्गमूल 2, इसको रखेंगे माइनस बी बटा ए के बराबर, और जो गुणनफल दिया है 1/3 है, इसके रखेंगे सी बटा ए के बराबर। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर यदि ए बराबर 3 मान लो, क्योंकि यहाँ बटा 1 करेंगे या 3 है तो हम बड़ी संख्या मानेंगे ताकि हमको बटा की जो भिन्न की संख्या न आए, नहीं तो फिर बटे के फॉर्म में आती है। यदि ए बराबर 3 मानेंगे तो सी की वैल्यू कितना होगा, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। सी की वैल्यू होगा 1। यहाँ हम ए की जगह 3 रखें, 3 से 3 कट जाएगा तो सी बराबर 1 होगा। और बी बराबर क्या होगा, देखिए माइनस बी बराबर, जहाँ बटा ए है उधर जाके ये गुना में हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 है, वहाँ उधर रख दिया मैंने, तो बी बराबर होगा -3 वर्गमूल 2। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई, तो हम एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ए बी सी की तीनों वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होता है 3x की पावर 2, बी की जगह रखेंगे -3 वर्गमूल 2x, और सी की जगह रखेंगे +1। एक द्विघात बहुपद है। ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट दिया है 0 और वर्गमूल 5। 0 यहाँ पे शून्यकों का योग है और वर्गमूल 5 शून्यकों का गुणनफल है। तो लिखते हैं, माना ax का वर्ग जमा bx जमा c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b बटा ए के बराबर, और अल्फा बीटा ये होता है c बटा ए के बराबर। अल्फा प्लस बीटा में दिया है 0, तो 0 बराबर होगा -b बटा ए, और अल्फा बीटा यानी गुणनफल दिया हमें वर्गमूल 5, ये c बटा ए के बराबर है। अब यहाँ से देखिए, यदि हम a बराबर 1 रखते हैं, यदि a बराबर 1 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, या 1 रखेंगे तो इधर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा और माइनस भी इधर आ जाएगा। और c की वैल्यू क्या होगी, 1 रखेंगे यहाँ पे तो c बराबर वर्गमूल 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए बी सी की तीनों वैल्यू मिल गई, ए बी सी की तीनों वैल्यू हमें मिल गई, तो हम एक अब द्विघात बहुपद लिखेंगे। अतः वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह 1 पुट करेंगे, यानी x² 1 से मल्टीप्लाई करें तो x² ही आएगा, प्लस 0x प्लस वर्गमूल 5। तो ये अगले स्टेप में से लिखेंगे, x² 0x को छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 5 एक द्विघात बहुपद है। ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है ये, इसे सोल्व करते हैं। हमें योग दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है 1, तो इसे हल करते हैं। अभी लिखते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए के बराबर, और अल्फ़ा बीटा होता है सी बटा ए के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है 1 और माइनस बी बटा इसके बराबर रखते हैं। इधर अल्फ़ा बीटा भी 1 दिया, इसको सी बटा ए के बराबर रखते हैं। तो अब देखिए, यदि ए के बराबर 1 रखेंगे, ए बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू -1। इधर 1 रखेंगे, ए से गुना करेंगे 1 आएगा और माइनस को इधर ले आएंगे। अब यहाँ 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या होंगी, 1। तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। तो हम लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ एक्स का स्क्वायर जमा -1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अगले स्टेप में से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए 5वां पार्ट सोल्व करते हैं अब हम। पांचवें पार्ट में हमें वैल्यूज दी है -1/4 और 1/4। तो मान लेते हैं हमें द्विघात बहुपद जो निकालना उसी को मानेंगे। माना ax² प्लस bx प्लस c, यह एक व्यापक रूप से द्विघात बहुपद है जिसे हम हर बार मानते हैं। एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं। चलिए रखते हैं वैल्यूज को। अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा ए बराबर, और अल्फा बीटा होता है c बटा ए बराबर। जहाँ अल्फा बीटा जो है शून्यकों का योग है और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल है। हमें यहाँ पे पहले योग दिया है और फिर गुणनफल दिया है। तो इसे हल करते हैं। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा दिया हमें -1/4 -b बटा ए बराबर होगा इसके, और अल्फा बीटा दिया 1/4, ये c बटा ए के बराबर है। आप चाहें तो इनको समीकरण भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे सीधा भी हल कर सकते हैं। अब देखिए, यदि मैं a बराबर 4 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 है और इधर भी 4 है तो बड़ी संख्या 4 ही मान लेते हैं हम। यदि a बराबर 4 मानेंगे तो b बराबर क्या होगा, यहाँ 4 कहीं 4 से 4 कट जाएगा तो b बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आएगा। और c बराबर क्या होगा, a बराबर 4 रखेंगे तो 4 से 4 कटेगा, c बराबर भी 1 आएगा। तो हमारे पास फिर से वही ए बी सी की तीनों वैल्यू आ गई हैं। अतः हम एक द्विघात समीकरण जो हमने माना है उसमें ए बी सी की तीनों वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो हमने द्विघात बहुपद माना है x² प्लस bx प्लस c। वैल्यू रखेंगे, क्या होगा, 4x की पावर 2, एक की जगह 4 रखा, प्लस bx यानी 1 रखा तो वही x रहेगा, प्लस c की जगह 1 रखा। यह एक द्विघात बहुपद होगा, एक द्विघात बहुपद है। ये होगा या है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए 6th पार्ट है, अंतिम पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। वैल्यूज दी हैं 4 और 1। देखिए, योगफल हमें दिया है 4, गुणनफल दिया है 1। तो हम फिर से वही लिखेंगे कि माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है, और अल्फा प्लस बीटा को इसको बराबर रखेंगे और अल्फा बीटा को इसके बराबर रखेंगे। तो इससे आगे आपको स्वयं ही से सोल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस शून्यकों के योग और गुणनफल के द्वारा आपने क्या द्विघात बहुपद पाया है, वह मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है।